सब मेरे मसीह भाई बहनों को एक बार फिर से जय मसीह की। परमेश्वर के अनुग्रह दया से हम सब जीवित और सही सलामत हैं। मैं आशा करता हूँ आप भी परमेश्वर की दया में बिल्कुल ठीक होंगे। और आज तारीख है 13/4/2025 और हम शाम का वचन पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे 1 शमूएल की पुस्तक में से 22, 23 और 24 अध्याय। इसके पढ़े और सुनने जाने पर प्रभु की आशीष हो। जो मेरा बहन भाई मुझे 365 दिन 1 साल फॉलो करेगा वो पूरी बाइबल कंप्लीट कर लेगा। मैं बेसिक बाइबल बोलता हूँ। मेरे भाई और बहनों, जो मेरे बहन भाई नहीं पढ़ पाते हैं, किसी कारण से समय नहीं है या और कोई समस्या है, जो परमेश्वर को जानना चाहते हैं, मैं उनके लिए बाइबल पढ़ता हूँ। जो सचमुच परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में जानना चाहते हैं, मैं विश्वास करता हूँ आज का वचन हम सब के लिए हो, ताकि हम आज वो मन्ना खाएं तो प्रभु यीशु हमारे लिए लेके आया है। आइए। दाऊद वहां से चला और बचकर अदुल्लाम की गुफा में पहुंच गया। यह सुनकर उसके भाई वरन उसके पिता का समस्त घराना वहां उसके पास गया, और जितने संकट में पड़े थे और जितने ऋणी थे और जितने उदास थे वे सब उसके पास इकट्ठा हुए और उनका प्रधान हुआ, और कोई 400 पुरुष उसके साथ हो गए। वहां से दाऊद ने मोआब के मिस्पा को जाकर मोआब के राजा से कहा, मेरे पिता को अपने पास तब तक आकर रहने दो जब तक कि मैं न जानूं कि परमेश्वर मेरे लिए क्या करेगा। और वह उनको मोआब के राजा के सम्मुख ले गया, और जब दाऊद उस गढ़ में रहा तब तक वे उसके पास रहे। फिर गाद नामक एक नबी ने दाऊद से कहा, इस गढ़ में मत रह, चल यहूदा के देश में जा। और दाऊद चलकर हेरेत के जंगल में गया। तब शाऊल ने सुना कि दाऊद और उसके संगियों का पता लग गया है। उस समय शाऊल गिबा के ऊंचे स्थान पर एक झाऊ के पेड़ के नीचे हाथ में अपना भाला लिए हुए बैठा था, और उसके सब कर्मचारियों उसके आसपास खड़े थे। तब शाऊल अपने कर्मचारियों से जो उसके आसपास खड़े थे कहने लगा, हे बिन्यामीनियों सुनो, क्या यिशै का पुत्र तुम सभी को खेत और दाख की बारियां देगा? क्या वह तुम सभी को शस्त्रपति और सहपति करेगा? तुम सबों ने मेरे विरुद्ध क्यों राजद्रोह की गोष्ठी की है? और जब मेरे पुत्र ने यिशै के पुत्र से वाचा बांधी तब किसी ने मुझ पर प्रगट नहीं किया, और तुम में से किसी ने मेरे लिए शोकित होकर मुझ पर प्रगट नहीं किया कि मेरे पुत्र ने मेरे कर्मचारियों को मेरे विरुद्ध ऐसा घात करने को उभारा है जैसा आज के दिन है। तब दोएग ने, जो शाऊल के सेवकों के ऊपर ठहराया गया था, उत्तर देकर कहा, मैंने तो यिशै के पुत्र को नोब में अहीतूब के पुत्र अहीमेलेक के पास आते देखा, और उसने उनके लिए यहोवा से पूछा और उसे भोजन वस्तु दी और फिलिस्ती की गुलियात की तलवार भी दी। तब राजा ने अहीतूब के पुत्र अहीमेलेक याजक को और उसके पिता के समस्त घराने को अर्थात नबो में रहने वाले याजकों को बुलवा भेजा। और जब वे सब के सब शाऊल राजा के पास आए तब शाऊल ने कहा, हे अहीतूब के पुत्र सुन। वह बोला, हे प्रभु क्या आज्ञा? शाऊल ने उससे पूछा, क्या कारण है कि तू और यिशै के पुत्र दोनों मेरे पास राजद्रोह की गोष्ठी की है? तूने उसे रोटी दी और तलवार दी और उसके लिए परमेश्वर से पूछा भी, जिससे वह मेरे विरुद्ध उठे और ऐसा घात लगाए जैसे आज के दिन है। अहीमेलेक ने राजा की उत्तर देकर कहा, तेरे समस्त कर्मचारियों में दाऊद के तुल्य विश्वास योग्य कौन है? वह तो राजा का दामाद है और तेरे राजसभा में उपस्थित हुआ करता और तेरे परिवार में प्रतिष्ठित है। क्या मैंने आज ही के उसके लिए परमेश्वर से पूछना आरंभ किया है? वह मुझसे दूर रहे। राजा ना तो अपने दास पर ऐसा कोई दोष लगाए, ना मेरे पिता के समस्त घराने पर, क्योंकि तेरा दास इन सब बातों के विषय में कुछ भी नहीं जानता। राजा ने कहा, हे अहीमेलेक, तू और तेरे पिता का समस्त घराना निश्चय मार डाला जाए। फिर राजा ने उन पहरुओं से जो उसके आसपास खड़े थे आज्ञा दी, मुड़ो और यहोवा के याजकों को मार डालो, क्योंकि उन्होंने भी दाऊद की सहायता की है और उसका भागना
जानने पर भी मुझ पर प्रकट नहीं किया, परंतु राजा ने सेवक यहोवा के याजकों को मारने के लिए हाथ बढ़ाना ना चाहा था। तब राजा ने दोएग से कहा, तू मुड़कर याजकों को मार डाल। तब एदोमी दोएग ने मुड़कर याजकों को मारा और उस दिन सनी वाला एपोद पहने हुए 25 पुरुषों को घात किया। और याजकों ने नगर नोब में उसने स्त्रियों, पुरुषों और बाल बच्चों, दूध पीते बैलों, गधों और भेड़ बकरियों समेत तलवार से मारा। परंतु अहीतूब के पुत्र अहीमेलेक का एत्ब्यार नामक एक पुत्र बच गया और दाऊद के पास भाग गया। तब एब्त्यार ने दाऊद को बताया कि शाऊल ने यहोवा के याजकों का वध किया। दाऊद ने एब्त्यार से कहा, जिस दिन एदोमी दोएग वहां था, उसी दिन मैंने जान लिया था कि वह निश्चय शाऊल को बताएगा। तेरे पिता के समस्त घराने के मारे जाने का कारण मैं ही हुआ, इसलिए तू मेरे साथ निडर रहे। जो मेरे प्राण का ग्राहक है वह तेरे भी प्राण का ग्राहक है, परंतु मेरे साथ रहने से तेरी रक्षा होगी। तब दाऊद ने यह समाचार मिला कि फिलिस्तीसी लोग कीला नगर में युद्ध कर रहे हैं और खलिहीनों को लूट रहे हैं। तब दाऊद ने यहोवा से पूछा, क्या मैं जाकर फिलिस्तीसियों को मारूं? यहोवा ने दाऊद से कहा, जा और फिलिस्तीसियों को मार कि वे कीला को बचा। परंतु दाऊद के जनों ने उससे कहा, हम तो इस यहूदा देश में भी डरते रहते हैं। यदि हम कीला जाकर फिलिस्तीसियों की सेना का सामना करें तो क्या हुआ? अधिक डरना हो में ना पड़ेंगे। तब दाऊद ने यहोवा से फिर पूछा और यहोवा ने उसे उत्तर देकर कहा, कमर बांधकर कीला को जा, क्योंकि मैं फिलिस्तीसियों को तेरे हाथ में कर दूंगा। इसलिए दाऊद अपने जनों संग लेकर कीला को गया और फिलिस्तीसियों से लड़कर उनके पशुओं को हाँक लाया और उन्हें बड़ी मार से मारा। यूं दाऊद ने कीला के निवासियों को बचाया। जब अहीमेलेक का पुत्र एब्त्यार दाऊद के पास कीला को भाग गया था, तब हाथ में एपोद लिए हुए गया था। तब शाऊल को यह समाचार मिला कि दाऊद कीला में गया है। वह शाऊल ने कहा, परमेश्वर ने उसे मेरे हाथ में कर दिया है, वह तो फाटक और बेंदे वाले नगर में घुसकर बंद हो गया है। तब शाऊल ने अपनी सारी सेना को लड़ाई के लिए बुलाया और कीला को जाकर दाऊद और उसके जनों को घेर ले। तब दाऊद ने जान लिया कि शाऊल मेरी हानि की युक्ति कर रहा है, इसलिए उसने एब्त्यार याजक से कहा, एपोद को निकट ले आ। तब दाऊद ने कहा, हे इज़राइल के परमेश्वर यहोवा, तेरे दास ने निश्चय सुना है कि शाऊल मेरे कारण कीला नगर नष्ट करने को आना चाहता है। क्या कीला के लोग मुझे उसके वश में कर देंगे? क्या जैसे तेरे दास ने सुना है वैसे ही शाऊल आएगा? हे इज़राइल के परमेश्वर यहोवा, अपने दास को बता। यहोवा ने कहा, हाँ, वह आएगा। फिर दाऊद ने पूछा, क्या कीला के लोग मुझे और मेरे जनों को शाऊल के वश में कर देंगे? यहोवा ने कहा, हाँ, वे कर देंगे। तब दाऊद और उसके जन कोई 600 थे, कीला से निकल गए और इधर उधर जहाँ कहीं जा सके वहां गए। और जब शाऊल को यह बताया गया कि दाऊद कीला से निकल भागा है, तब वहां जाने का विचार छोड़ दिया। तब दाऊद जंगल में गढ़ों में रहने लगा और पहाड़ी देशों के जीप नामक जंगल में रहा और शाऊल उसे प्रतिदिन ढूंढता रहा। तब परमेश्वर ने उसके साथ हाथ में ना पड़ने दिया और दाऊद ना जान लिया कि शाऊल मेरे प्राण का खोज में निकला है। और दाऊद जीप नामक जंगल में होरेश नामक स्थान में था कि शाऊल का पुत्र योनातान उठकर उसके पास होरेश में गया और परमेश्वर की चर्चा करके उसको ढांढस दिलाया। उसने उससे कहा, मत डर, क्योंकि तू मेरे पिता शाऊल के हाथ में न पड़ेगा और तू इज़राइल का राजा होगा और मैं तेरे नीचे होऊंगा। और इस बात का मेरा पिता शाऊल भी जानता है। तब उन दोनों ने यहोवा की शपथ खाकर आपस में वाचा बांधी। तब दाऊद होरेश में रह गया और योनातान अपने घर चला गया। तब जीप लोग गिबा में शाऊल के पास जाकर कहने लगे, दाऊद तो हमारे पास होरेश के गढ़ों में अर्थात उस हकीला नामक पहाड़ी में छिपा रहता है जो यशमोन के दक्षिण की ओर है। इसलिए अब हे राजा, तेरा जो इच्छा जाने की है तो आ और इसको राजा के हाथ में पकड़वा देना, हमारा काम होगा।
शाऊल ने कहा, यहोवा की आशीष तुम पर हो, क्योंकि तुमने मुझे यह दया की है। तुम चलकर और भी निश्चय कर लो कि देखभाल कर जान लो कि उसके अड्डे का पता लगा लो और पता लगाओ कि उसकी वहाँ किसने देखा है, क्योंकि किसी ने मुझसे कहा है कि वह बड़ी चतुराई से काम करता है। इसलिए जहाँ कहीं वह छिपा करता है उस स्थान को देख कर पहचानो, तब निश्चय करके मेरे पास लौट आना और मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। और यदि वह उस देश में कहीं भी हो तो मैं उसे यहूदा के हजारों में से ढूंढ लूंगा। तब वे चलकर शाऊल से पहले जीप को गए, परंतु दाऊद अपने जनों समेत अमोन नामक जंगल में चला गया था, जो अराबा में यशीमोन के दक्षिण की ओर है। तब शाऊल अपने जनों के साथ लेकर उसकी खोज में गया। उसका समाचार पाकर दाऊद पर्वत पर से उतर के माओन जंगलों में रहने लगा। यह सुन शाऊल ने माओन जंगल में दाऊद का पीछा किया। शाऊल तो पहाड़ी की एक और दाऊद अपने जनों समेत पहाड़ी की दूसरी ओर जा रहा था। और दाऊद शाऊल से डर के मारे जल्दी जा रहा था। और शाऊल अपने जनों समेत दाऊद और उसके जनों को पकड़ने के लिए घेरा बनाना चाहता था कि एक दूत ने शाऊल के पास आकर कहा, फुर्ती से चला जा, क्योंकि फिलिस्तीसियों ने देश पर चढ़ाई की है। यह सुनकर शाऊल दाऊद का पीछा छोड़कर फिलिस्तीसियों का सामना करने को चला। इस कारण उस स्थान का नाम सेलाहम हलकोत पड़ा। वहां से दाऊद चढ़कर एन गदी के गढ़ों में रहने लगा। जब शाऊल फिलिस्तीसियों का पीछा करके लौटा तब उसको यह समाचार मिला कि दाऊद एन गदी के जंगल में है। तब शाऊल समस्त इजरायलियों में से 3,000 छांट कर दाऊद और उसके जनों को बनेले बकरों की चट्टान में खोजने लगा। जब वह मार्ग पर के भेड़शालाओं के पास पहुंचा तब एक गुफा थी। तब शाऊल दिशा फेरने के लिए उसके भीतर गया और गुफा के कोने में दाऊद ने उसके जन बैठे थे। तब दाऊद के जन ने उससे कहा, सुन, आज वही दिन है। इसके विषय यहोवा ने तुझसे कहा था कि मैं तेरे शत्रु को तेरे हाथ सौंप दूंगा कि तू उससे मनमाना बर्ताव कर ले। तब दाऊद ने उठकर शाऊल के बागे की छोर को काट लिया। इसके बाद दाऊद शाऊल के बागे की छोर काटने से पछताया। तब अपने जनों से कहने लगा, यहोवा ना करे कि मैं अपने प्रभु से जो यहोवा का अभिषिक्त है ऐसा काम करूं कि उस पर हाथ उठाऊं, क्योंकि वह यहोवा का अभिषिक्त है। ऐसी बातें कहकर दाऊद अपने जनों को समझाया और उन्हें शाऊल पर आक्रमण करने को उठने ना दिया। फिर शाऊल उठकर गुफा से निकला और अपना मार्ग लिया। उसके बाद दाऊद भी उठकर गुफा से निकलकर शीलो शाऊल के पीछे से पुकार कर बोला, हे मेरे प्रभु, हे राजा। जब शाऊल ने पीछे मुड़कर देखा तो दाऊद ने भूमि की ओर सिर झुकाकर दंडवत की। और दाऊद ने शाऊल से कहा, जो मनुष्य कहते हैं दाऊद तेरी हानि चाहता है, उनको तू क्यों सुनता है? देख, आज तू अपनी आंख से देख कि यहोवा ने आज गुफा में तुझे मेरे हाथ में सौंप दिया था। क्या किसी ने तुझसे मुझे मार डालने को कहा था? परंतु मुझे तुझ पर तरस आया और मैंने कहा, मैं अपने प्रभु पर हाथ ना उठाऊंगा, क्योंकि वह चरवाहा यहोवा का अभिषिक्त है। फिर हे मेरे पिता, देख, अपने बागे की छोर मेरे हाथ में देख। मैं तेरे बागे की छोर को काट ली, परंतु तुझको घात ना किया। इससे निश्चय करके जान ले कि मेरा मन में कोई बुराई या अपराध का सोच नहीं है। मैं तेरे विरुद्ध कोई अपराध नहीं किया, परंतु तू मेरा प्राण लेने को उसकी आहेर करता रहता है। यहोवा मेरा और तेरा न्याय करे और यहोवा तुझ से मेरा बदला ले, परंतु मेरा हाथ तुझ पर ना उठेगा। प्राचीनों के नीति वचन के अनुसार दुष्टता दुष्टों से होती है, परंतु मेरा हाथ तुझ पर ना उठेगा। इज़राइल का राजा किसका पीछा करने को निकला है और किसके पीछे पड़ा है? एक मरे कुत्ते के पीछे, एक पिस्सू के पीछे। इसलिए यहोवा न्यायी होकर मेरा तेरा विचार करे और विचार करके मेरा मुकदमा लड़े और न्याय करके मुझे तेरे हाथ से बचाए। जब दाऊद
शाऊल से बातें कर चुका। तब शाऊल ने कहा, हे मेरे बेटे दाऊद, क्या यह तेरा बोल है? तब शाऊल चिल्लाकर रोने लगा। फिर उसने दाऊद से कहा, तू मुझसे अधिक धर्मी है। तूने मेरे साथ भलाई की है, परंतु मैंने तेरे साथ बुराई की है। और तू आज यह प्रकट किया है कि तू मेरे साथ भलाई की है, कि जब यहोवा ने मुझे तेरे हाथ में कर दिया तब तो मुझे घात न किया। भला क्या कोई मनुष्य अपने शत्रु को पाकर कुशल से जाने देता है? इसलिए तूने जो आज मेरे साथ किया है, इसका अच्छा बदला यहोवा तुझे दे। और अब मुझे मालूम हुआ कि तू निश्चय राजा हो जाएगा और इज़राइल का राज्य तेरे हाथ में स्थिर रहेगा। अब मुझसे यहोवा की शपथ खा कि मैं तेरे वंश को तेरे बाद नष्ट ना करूंगा और तेरे पिता के घराने में से तेरा नाम मिटा ना डालूंगा। तब दाऊद ने शाऊल से ऐसी ही शपथ खाई। तब शाऊल अपने घर चला गया और दाऊद अपने जनों समेत गढ़ों में चला गया। आमीन। मेरे भाई और बहनों, ये शाम का वचन है और इसको सब लोग, जो भी मेरा बहन भाई सुने, इसे शेयर कीजिए ताकि ये वचन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। और हम फिर सुबह मिलेंगे सुबह के वचन के साथ। तब तक मेरे सारे भाई बहन, मसीह भाई बहनों को जय मसीह की।